Hello friends, myself Vijay Kutek. Today we see introduction on nitrosamine impurity. Reference guideline for the nitrosamine impurity in human medicine EMA 144509202 European Medicine Agency is released on 8 July 2025. अभी इंट्रोडक्शन नाइट्रोसामाइंस आर क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड्स विद नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप अटैच टू अभी नाइट्रोसामाइन क्या होते हैं अभी जो भी क्लास ऑफ कंपाउंड होते हैं वो नाइट्रोजन जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है वो अमाइन कंपाउंड को अटैच रहता है। दिस कंपाउंड्स कैन बी नेचुरली ऑकर और सिंथेटिक ये भी जो भी हो नेचुरली ऑकर हो सकते हैं और सिंथेटिक भी रहते हैं। They can be found in some foods, beverage, other consumer products as impurities. As impurities they as food में beverage other consumer में product में भी रहते हैं. Nitrosamines are classified as a probable human carcinogens on the basis of animal studies. अभी नाइट्रोसामाइन क्या होते हैं क्लासीफाइड होते हैं एज अ कैंसर और जो भी कैंसर उससे कैंसर ह्यूमंस में हो सकता है किस ऑन द बेसिस ऑफ जो भी एनिमल स्टडी पे कार्सिनोजन स्टडी होता है उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। कैटेगराइज एज अ सब क्लास ऑफ नाइट्रोसो क्लास ऑफ चार्ट ऑफ कंसर्न्स कंपाउंड्स इन ICH-M7 guideline due to high carcinogenic potency of some chemicals within its structural class. ICH-M7R1 should ensure that the excess risk of the cancer from multiple nitrosamines in any certain medicine does not exceed 1 in 1 lakh for a person taking medicine for lifelong medicine. अभी जो भी पर्सन है वो लाइफलाइंग मेडिसिन जब लेता है उस अभी रिस्क है 1 से 1 लाख% में वो एक्सीड नहीं होना चाहिए। और थ्रेशोल्ड ऑफ टॉक्सिकोला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 80 नैनोग्राम डे वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ डिफॉल्ट लिमिट फॉर नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटीज विद सब्सटेंस स्पेसिफिक टॉक्सिकोला डाटा। और अभी जब भी नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटी का सब्सटेंस स्पेसिफिक एज पर API टॉक्सिकल डाटा नहीं होता है अभी जो भी है थ्रेशोल्ड ऑफ टॉक्सिकल कॉन्सेंट्रेशन नाइट्रो नैनोग्राम डे इंट्रोड्यूस किया गया है। Companies were required to establish appropriate control strategies both active substance and finished product. अभी कंपनीज को कंट्रोल स्ट्रैटेजी एस्टेब्लिश करने हैं और API एंड फिनिश प्रोडक्ट के लिए कंपनीज वेयर आल्सो to conduct risk evaluation for presence of nitrosamine in their products and perform confirmatory testing is अभी जब भी यूरिन द रिस्क असेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट डिसआइडेंटिफाई होता है नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटीज का तब उसका कंफर्मेटरी टेस्ट कंपनी को करना है। अभी इसमें जो भी रिकमेंडेशन दी है द नीड ऑफ टू सेट द स्पेसिफिकेशन the net percent spacing limit for a multiple nitrosamine for particular medicinal product in line with published AI limits flexibility इन कंट्रोल स्ट्रैटेजीज अभी जो भी कंट्रोल स्ट्रैटेजी उसमें हमें पर फ्लेक्सिबल रहना चाहिए रेगुलर टेस्टिंग करना है स्किप टेस्टिंग करना है ओमिशन अभी स्पेसिफिकेशन से ओमिश करना है अभी उसका एज पर द कंट्रोल स्ट्रैटेजी हमको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। कंसिडरेशन फॉर एनालिटिकल मेथड डेवलपमेंट एंड सेंसिटिविटी अभी जो भी रिस्क आइडेंटिफाई होता है उसके टेस्टिंग के लिए हमको रोबस्ट मेथड चाहिए उसके लिए उसका मेथड एनालिटिकल डेवलप करना है उसका सेंसिटिविटी रिक्वायरमेंट्स जो भी अचीव करना है कंट्रोल ऑप्शंस मोर देन वन नाइट्रोसामाइन इन प्रेजेंट इन सेम प्रोडक्ट अभी एक से ज़्यादा जब भी नाइट्रोसामाइन प्रोडक्ट में पेशे रहते हैं उसको हमको कंट्रोल ऑप्शन देखने हैं। मेथोडोलॉजीज फॉर सेटिंग AI लिमिट्स फॉर न्यू नाइट्रोसामाइन वेयर insufficient toxicology data were available including the establishment class specific disease limit of अभी जो भी हमको एयर लिमिट सेट करना है नए नाइट्रोसामाइन का और उसका हमको पास टॉक्सिकोलॉजी डाटा नहीं है उसके लिए हम 80 नैनोग्राम डे लिमिट एयर लिमिट सेट कर सकते हैं एज पर गाइडलाइन। एक्सेप्शन फॉर मेडिसिन इंडिकेटेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस कैंसर वेयर एक्टिव सब्सटेंसेस एक्सेप्ट जेनोटॉक्सिक एट थेरेपेटिक कॉन्सेंट्रेशन अभी कुछ कुछ एग्जाम्पल में एक्सेप्शन दिए है। अभी जो भी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए दवाई है वेयर द एक्टिव जो API में इससे फिर जेनोटॉक्सिसिटी होती है और थेरेपेटिक कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है उसके लिए एक्सेप्शन लिमिट दिया गया है। द एक्सेप्शनल एंड टेम्पररी यूज ऑफ हायर लिमिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स कंटेनिंग नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटीज अबव द लिमिट बट विच स्टिल हैव बेनिफिट और रिस्क रेशो। The need for further epidemiological studies. Step 1. MH were requested to evaluate the risk of nitrosamine in their authorized product based on the available scientific information. अभी जो भी कंपनीज है उनको रिस्क असेसमेंट करना है उसका जो भी अप्रूव प्रोडक्ट और जो भी पेंडिंग एप्लीकेशन उसका स्टेप 1 में रिस्क असेसमेंट
करना है बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉलेज, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अभी उसमें कौन कौन सा आता है, एपीआई का जो भी वेंडर डिक्लेरेशन, अभी उसमें फॉर्मुलेशन में जो भी हम एक्सीमेंट के वेंडर डिक्लेरेशन उसका एक्सीमेंट यूज़ करने वाले हैं उसका डिक्लेरेशन, और जो भी पैकिंग मटेरियल यूज़ करने वाले, जो भी ड्यूरिंग द एपीआई मैन्युफैक्चरिंग और फिनिश प्रोडक्ट प्रोडक्शन जो भी इंफॉर्मेशन है, हमको बेस में अंदर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो भी है उसकी वजह से हमको इम्प्योरिटी फॉर्म हो सकती है, जैसे कि हायर पीएच की वजह से ड्यूरिंग द एपीआई सिंथेसिस, देन द हायर टेम्परेचर, देन हायर प्रोसेस कंडीशन की वजह से जो भी हो सकता है, उसका सब साइंटिफिक इवोल्यूशन हमको रिस्क असेसमेंट स्टेप 1 में करना है। बाद में स्टेप 2 में रिस्क जो भी इम्प्योरिटी की आइडेंटिफाई होती है उसका कंफर्मेटरी टेस्ट करना है। स्टेप 3 में ई प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोसामाइन कंफर्म थ्रू द टेस्टिंग मिटिगेशन मेजर। अभी जब भी नाइट्रोसामाइन इंफॉर्मेशन कंफर्मेशन होता है टेस्टिंग के बाद, अभी उसके मिटिगेशन मेजर जो भी है उनको इम्प्लीमेंट करना है स्टेप 3 में। और रिस्क स्मॉल मॉलिक्यूल नाइट्रोसामाइन जैसे एनडी में एनडीईए और नाइट्रोसामाइन ड्रग सब्सटेंस रिलेटेड एमयूजी एनडीआर वाज आइडेंटिफाइड फॉर प्रोपोर्शन ऑफ प्रोडक्ट्स containing chemical active substance where or while for biological product the risk of nitrosamine concern contamination proved to be low. For the products where risk was identified, confirmatory testing performed reported by companies where nitrosamine were detected. For small molecule nitrosamine, NDRSR without consensus data, a carcinogenic potency of categorization of the CPC was established based on structure activity relationship with 5 potency categories limits for each category. अभी जो भी स्मॉल नाइट्रोसामाइन होते हैं और उसका कार्सिनो डाटा नहीं रहता है, अभी उसको सीपीसी अप्रोच दिया गया है, उसके हिसाब से बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशन के हिसाब से हम उसका एआई लिमिट इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और उसका 5 पोटेंसी कैटेगरीज एआई लिमिट्स एंड इस कैटेगरी लिए दिया गया है। जुलाई 2002 विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कार्सिनोजेनिक पोटेंसी कैटेगराइजेशन अप्रोच, अभी कब इम्प्लीमेंट हुआ है, जुलाई 2023 में। देन एनहांस्ड अमाइन टेस्ट EET to determine the compound basic AI limit nanogram day, as well as publication of accurate AI limits in nitrosamine impurities with periodic updates. अभी जिसका भी कार्सिनोजेनिक डाटा नहीं है उसके हम दो मेथड से हम AI लिमिट डिटरमाइन कर सकते हैं, एक तो therapeutic carcinogenic potency categorization approach, then enhanced amine test EET. For authorized medicines, companies are responsible for introducing changes in their active substances finished product if nitrosamine identified. अभी जो भी मेथड्स अप्रूव हुए हैं, कंपनी रिस्पॉन्सिबल है कैसा जो भी चेंजेस कर रहे हैं एक्टिव सब्सटेंस में या फिनिश प्रोडक्ट्स का, उसको चेंजेस करने के लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि उसमें आइडेंटिफाई हो सकता है नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटीज। दे शुड सबमिट वेरिएशन एज नेसेसरी अमेंडेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अभी उनको जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में चेंज करने उनको वेरिएशन रेगुलेटर को फाइल करने कंट्रोल्स एंड स्पेसिफिकेशन प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन रॉ मटेरियल्स पैकेजिंग टू मिटिगेट रिस्क ऑफ नाइट्रोसामाइन इन फॉर्मुलेशन। द पोटेंशियल प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोसामाइन इज ऑल्सो a part of marketing authorization application. At the submission stage, applicant must submit risk evaluation as an attachment to the marketing authorization dossier. अभी जो भी प्रोडक्ट का हम सबमिशन करने जो भी एप्लीकेंट है उसको नाइट्रोसामाइन की जो इवोल्यूशन है वो अटैच एज अटैचमेंट उसमें सबमिट करना है। ये पर नाइट्रोसामाइन जब भी उसमें नाइट्रोसामाइन प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई होते हैं, अभी उसके मिटिगेशन स्ट्रेटजी किया और कंफर्मेटरी टेस्टिंग जो भी किया है वो भी उसके दूसरे के साथ को अटैच करना है। अभी GLP कंप्लाइंट enhanced amine test relevant well conducted immunoheterogeneity study. नाइट्रोसामाइन आर सेफ्टी में हम क्या क्या कर सकते हैं, नाइट्रोसामाइन आर म्यूटेजेनिक कार्सिनोजेन्स ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल स्टडीज आर क्लासिफाइड एज प्रोबेबल ह्यूमन कॉज। अभी जो भी नाइट्रोसामाइन है वो म्यूटेजेनिक कैंसर है, अभी जो भी म्यूटेजन है उसका कार्सिनोजेन ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल स्टडीज और क्लासिफाइड एज प्रोबेबल ह्यूमन कार्सिनोजेन। क्लास ऑफ हायर पोटेंसी म्यूटेजेनिक कार्सिनोजेन सेपरेट एज अ sort of consensus. Although some nitrosamine structure feature hindering metabolic activation of DNA adder or may be less potent mutagenic or non-mutagenic. अब establishment of AL limits for nitrosamine human medicinal product is performed by यूटॉक्स। अभी जो भी रेगुलेटरी पब्लिश करती है एआई लिमिट फॉर द नाइट्रोसामाइन, उसमें नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटी हो उसका जो भी हो कौन जो भी के टॉक्सिकोलॉजी एक्सपर्ट है वो उसको डिटरमाइन करते हैं। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एआई लिमिट फॉर नाइट्रोसामाइन इन ह्यूमन मेडिसिनल प्रोडक्ट इज परफॉर्म बाय EU toxicology expert. In July 2020, an international regulator CPC EET approach new approaches
फॉर द एआई लिमिट असेसमेंट। अभी जो भी एआई लिमिट है ड्यूरिंग द फिनिश प्रोडक्ट, वो हम दो मेथड से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, सीपीसी अप्रोच, ईएटी अप्रोच। ये डिटरमाइन के जून 2022 से इम्प्लीमेंट हुआ है। द सीपीसी अप्रोच ऑफ स्ट्रक्चर एसएआर अप्रोच बेस्ड ऑन द मेथड दैट अलाउज रैपिड असाइनमेंट ऑफ नाइट्रोसामाइन टू 5 कैटेगरीज ईच एज। अभी जो भी सीपीसी अप्रोच है वो 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ईच विथ corresponding एआई लिमिट बिटवीन 18 to 1500 नैनोग्राम, रिफ्लेक्टिंग प्रिडिक्टेड कार्सिनोजेनिक पोटेंसी। अभी इम्प्योरिटीज कौन कौन से में कैटेगरी 1 में होते हैं क्लासिफाइड। कैटेगरी 1 एआई लिमिट ऑफ 18 नैनोग्राम डे आर प्रिडिक्टेड टू हैव हाईएस्ट पोटेंशियल कॉजिंग हीमोंकोसिस। कैटेगरी उनका लिमिट आता है 18 नैनोग्राम डे, जिसके हाईएस्ट पोटेंशियल होता है कैंसर फॉर्मेशन होने का। अभी कैटेगरी 2 में एआई लिमिट है 100 नैनोग्राम डे, कैटेगरी 3 में 400 नैनोग्राम डे, कैटेगरी 4 में 1500 नैनोग्राम डे are considered have consistent progressively lower risk. Compounds falling under the category AI limit 1500 nanogram day are not predicted have mutagenic or carcinogenic potential. The AET defines the conditions which need to be satisfied. Acceptance of negative test to allow control of 1.5 microgram day. If a surrogate nitrosamine is available, the successful robust carcinogen data, the TD50 from the surrogate substance can still serve as a point of departure or deprivation of AI limit basis of structure activity relationship and read across. अभी हम AI लिमिट कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अभी जो भी है हम CP से अपलोड करना है, बाद में उस कैटेगरी है यस, बाद में नो हो तो प्रोवाइड द एट अप्रोच अप्लाई करना है, अप्लाई सरोगेट अप्रोच, बाद में प्रोवाइड इन इंटरमीडिएट डाटा। इसके केस में हमको यूज़ 150 नैनोग्राम यूज़ करना है। जब भी सरोगेट अप्रोच यूज़ करते प्रोवाइड द इनोमीटर डाटा, यूज़ Q3 है, Q3 लिमिट, यूज़ सरोगेट है, यूज़ कैटेगरी टू प्रोवाइड डाटा टू दिस। अभी जो है प्रोसेस वो है एआई लिमिट इस्टेब्लिश करने का, जब भी हमको टॉक्सिकोलॉजिकल डाटा अवेलेबल नहीं रहता है। अभी क्वालिटी में आता है कॉम्प्रेसिव एनालिसिस ऑफ नॉन रूट कॉज फ्रॉम प्रीवियस प्रिपरल्स एंड थ्योरेटिकल रूट कॉजेस बेस्ड ऑन द लिटरेचर डाटा was carried out. The conclusions of this early analysis focus mainly on reagents, solvents, catalysts used in the API manufacturing process. अभी जो भी रूट कॉज एनालिसिस करना है उसके लिए हमको कॉम्प्रेसिव एनालिसिस करना पड़ता है। If a nitrosamine impurity could not be synthesized, अभी रिस्क आइडेंटिफाई होने के बाद अभी जो भी इम्प्योरिटी उसको हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते डिस्पाइट एक्सटेंसिव एफर्ट्स, देन इट इज़ वो फॉर्म ही नहीं हो सकती है, उसको सिंथेसाइज नहीं कर सकते। उसके मतलब से कंपरमेंट्री टेस्टिंग वुड नॉट बी देयर फॉर वी नीडेड फॉर थ्योरेटिकल नाइट्रोसामाइन दैट डू नॉट फॉर्म प्रैक्टिस। अभी जिस केस में इम्प्योरिटी सिंथेसाइज नहीं हो सकती है और अनलाइकली फॉर्म, उसका हमको कंपरमेंट्री टेस्टिंग है वो उसकी ज़रूरत नहीं रहती है। अलाउंसेस फॉर टेस्टिंग ओनली सर्टेन स्ट्रेन्स बेस्ड ऑन द वर्स्ट केस सिनेरियो। अभी मल्टीपल स्ट्रेन होने के बाद हम जो भी वर्स्ट केस सिनेरियो कंसिडर करके सर्टेन स्ट्रेन हमको टेस्टिंग करना है। वन प्रोडक्ट इज अवेलेबल मल्टी स्ट्रेन्स एक्सप्लोरेशन ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स अप्रोच फ्लेक्सिबल अप्रोच वाज डेवलप्ड whereby each nitrosamine is specified in a limit ppm and ppb where additional limit of total nitrosamine is required. अभी एन नाइट्रोसामाइन फॉर्मेशन इन ड्रग सब्सटेंस एंड ड्रग प्रोडक्ट रिस्क फैक्टर्स। अभी सेकंड कौन से रिस्क फैक्टर्स है, सेकेंडरी अमाइन, aliphatic aromatic free base salt, API degradant, contamination from solvents, intermediates, reagents, catalyst। अभी ये जो रिएक्शन है सेकेंडरी अमाइन कंडीशंस, बाद में इसके इम्प्योरिटी फॉर्म होते हैं। अभी कौन सी कंडक्टिव कंडीशन है, इसकी वजह से नाइट्रोसामाइन फॉर्म ज़्यादा हो सकते हैं पीएच हायर, पीएच एसिडिक पीएच में, बाद में हायर टेम्परेचर नाइट्रोसेशन एंड कैटलिस्ट कॉन्सेंट्रेशन, वाटर प्रेशर काइनिक, इसकी वजह से नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटी फॉर्मेशन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। कौन सी रिजेंट्स है उसकी वजह से इम्प्योरिटी फॉर्म हो सकती है, रिएजेंट नाइट्राइट, नाइट्रिक एसिड, बाद में नाइट्रोसो अल्काइल्स, नाइट्रो alkyls, inorganic nitrate in excipients, nitrate in water, degradation in NOx. अभी क्वालिटी में इन दो केसेस where nitrosamines are detected above the air limit, immediate remediation start। अभी जब भी केस में ज़्यादा एआई से ज़्यादा नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटी डिटेक्ट होती है, उस केस में हमको वेरियस रेमेडिएशन स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट करनी है।
In those cases where nitrosamines are detected above their limit, various remedies are investigated. Reducing the nitrosamines contact the levels of sufficiently limit ND-RSI limit measure and incorporation of nitrogen scavenging agents pH modulator in the formulation. Nitrosamine levels increasing during the storage, more protective packaging, more restrictive storage conditions, shorter shelf lives could be considered. नाइट्रोसामाइन के लेवल कब कब बढ़ सकती है ड्यूरिंग स्टोरेज, मोर जब भी पैकेजिंग होता है, मोर रिस्ट्रिक्टेड स्टोरेज कंडीशन, शॉर्टर शेल्फ लाइफ में नाइट्रोसामाइन की इम्प्योरिटी बढ़ सकती है. अदर अप्रोचेस में भी वायबल डिपेंडिंग ऑन द रूट कॉजेस. थैंक यू.